आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन 2B। बुक हमारी है 3A प्राइमरी मैथमेटिक्स, पेज नंबर 181। तो सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, हमें इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग इन ब्लैंक्स को फिल करना है। यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर, CM, M यानी मीटर, KM यानी किलोमीटर, G ग्राम, KG किलोग्राम, ML मिलीलीटर और L लीटर। तो ये यूनिट्स हैं। माई फुट इज़ अबाउट 18 डैश लॉन्ग। 18 क्या होगा? सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट चीज़ के लिए, छोटी चीज़ के लिए हमेशा हम स्मॉलेस्ट यूनिट को यूज़ करते हैं। लाइक हमारा हैंड हो गया, हमारा फुट हो गया, ये मेजर होते हैं सेंटीमीटर्स में। द कैपेसिटी ऑफ अ कुकिंग पॉट। एक कुकिंग पॉट, एक बर्तन, प्रेशर कुकर या एक पॉट जिसमें खाना बनता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 4। अब पॉट जो है आपको पता है बर्तन एक बड़ा सब्सटेंस है, तो इसीलिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे लीटर। देन हमारे पास है द मास ऑफ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आपको पता है एक छोटा सा पोस्ट कार्ड की बात हो रही है, इज़ अबाउट 10 ग्राम। उसके वेट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ मास लिखा हुआ है, मास वेट में, कैपेसिटी हमेशा लीटर या मिलीलीटर में, और उसके बाद लॉन्ग चीज़ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में। वी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200। अब डिस्टेंस हमारा हमेशा मेजर होता है मीटर या किलोमीटर में। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना मीटर का डिस्टेंस है। 200 किलोमीटर फ्रॉम सिंगापुर टू मलाक्का। देन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पेपर कप इज़ अबाउट। पेपर कप एज यू नो, देख पेपर कप एक छोटा सा साइज़ का कप होता है, ठीक है, तो वो हम ऑब्वियसली वो मिलीलीटर्स में होगा। और पेपर कप वाटर की अमाउंट को, वॉल्यूम को मालूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमेशा या तो मिलीलीटर या फिर लीटर यूज़ होता है। लॉन्ग चीज़ को मालूम करने के लिए सेंटीमीटर या मीटर यूज़ होता है। कैपेसिटी यानी कि अगेन वॉल्यूम ही कहलाता है कैपेसिटी, किसी चीज़ के अंदर का स्पेस, तो यहाँ पर भी लीटर या मिलीलीटर। मास के लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा किलोग्राम या ग्राम, वेट के लिए मालूम करने के लिए यूज़ होता है। ये कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कहाँ पर कौन सा यूनिट यूज़ होगा। डिस्टेंस के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं किलोमीटर या फिर मीटर। तो ये हमारे यूनिट्स हो गए। इन यूनिट्स के साथ हमें इजीली पता चल जाएगा। अब इन यूनिट्स में जब बड़ी चीज़ के बारे में मालूम हो रहा है तो हम हमेशा बड़ा वाला यूनिट यूज़ करेंगे, एंड छोटी चीज़ के बारे में मालूम करने के लिए छोटा यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है लुक एट द डायग्राम। एक पेंसिल और एक इरेजर बना हुआ है। द पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर लॉन्गर देन इरेजर। पेंसिल जो है वो इरेजर से कितनी ज़्यादा लॉन्ग है। तो पहले हम पेंसिल की लेंथ चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया। और इरेजर है हमारे पास 1 2 3, सो 8 - 3 5। इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस या फिर पेंसिल जो है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 चिल्ड्रन टुक पार्ट इन अ गेम एट अ फन फेयर। एक फन फेयर में 4 बच्चों ने हिस्सा लिया है। द चाइल्ड हु थ्रू अ बीन बैग द फर्देस्ट वॉन अ प्राइज। बीन बैग को जो ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वो जो है जीत जाएगा। लुक एट द रिजल्ट। अब गेम हो गया एंड देन उसका रिजल्ट है। अहमद ने 1 मीटर 78 सेंटीमीटर थ्रो किया, राजू ने 1 मीटर 99, सिटी ने 1 मीटर 91 एंड मिलिंग ने 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ मीटर और सेंटीमीटर को कंबाइन किया हुआ है। सबसे पहले ये हमसे क्या कह रहा है, राइट द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, यानी इस डिस्टेंस को सिर्फ सेंटीमीटर में ले आओ। तो सेंटीमीटर में कैसे लाएंगे, 1 मीटर 78, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि 178, तो ये हो गया 178। 1 मीटर 99 यानी 199, ये आ गया 199। देन 1 मीटर 91 यानी 191, तो ये हो गया 191। देन 2 मीटर 5 यानी 205, तो ये हो गया 205। सेकेंड चीज़, हु वॉन द प्राइज, यानी कि सबसे लॉन्ग थ्रू, सबसे दूर किसने उस बीन बैग को फेंका। तो हम चेक कर सकते हैं 205 इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, जो कि किसने किया, मिलिंग ने। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। पेज नंबर 183 है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4।
अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स का वेट गिवन है, डक का, रैबिट, चिकन एंड किटन, इन सब का वेट गिवन है। द मास ऑफ डक इज, मास यानी वेट पूछ रहे हैं कि डक का वेट कितना है। अब इन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट दिया हुआ ग्राम, यानी हमें केजी को रिमूव करके पूरा ग्राम में लेकर जाना है। सो 1 kg यानी 1000 प्लस 650, तो ये हो गया 1650। द मास ऑफ रैबिट इज, रैबिट का वेट या रैबिट का मास कितना है, 3 kg 280 ग्राम, यानी कि 3280। देन द डैश इज द लाइटेस्ट, सबसे कम वेट किसका है, ये दोनों तो ऑलरेडी ग्राम में गिवन है, तो ये हो गया 16, ये हो गया 3000 और ये हो गया 950, हो गया 400। तो सबसे कम वेट किसका है, किटन का, सबसे कम मास किटन। देन हमारे पास है राइट डाउन द कैपेसिटी ऑफ अ पेल एंड द कैन, कैन बने हुए हैं और पेल बनी हुई है, यानी बकेट, बाल्टी और एक ये कैन बना हुआ है। अब इसकी स्पेस यहाँ मेंशन है और इसकी स्पेस यहाँ मेंशन है। सो ये तो हो गया 1 लीटर और ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट कितना आ रहा है 500। तो 1 लीटर 500 यानी 1000 प्लस 500, 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल, बिकॉज हमें यहाँ ml में बताना है। सो 1000 प्लस 500 तो हो गया 1500। अब कैन की हमारे पास कितनी है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये हो गया 300 और यहाँ हो गया 10, 20, 30, तो ये हो गया 330, 300 प्लस 30 तो 330 हो गया। द टोटल कैपेसिटी ऑफ पेल एंड कैन, दोनों की जो यानी स्पेस है, दोनों के अंदर कितना पानी है, कितना लिक्विड जा सकता है, टोटल बताना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1500 को प्लस कर लेंगे 330 से, 1500 प्लस 330 तो ये हो जाएगा 1830। देन द डिस्टेंस इन द कैपेसिटी बिटवीन द पेल एंड द कैन इज, अब दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं। जब दो चीज़ों के बीच का फासला मालूम करना होता है, गैप मालूम करना होता है, तो हम हमेशा माइनस कर लेते हैं। 1500 माइनस 330 तो ये हो जाएगा 1170। क्वेश्चन नंबर 6, द पिक्चर शोज द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीट्स। एक बीट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक बीट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। What is the length of the sting of the beat? अब दोनों के बीच में जो स्टिंग है उसकी लेंथ कितनी है, ये यहाँ पर बनी हुई है। हमें क्या करना है, हमें इसको स्केल से मेजरमेंट करनी है। सो हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे, यहाँ पर हमें दोनों बीट्स की अलग अलग लेंथ बता दी है। जो हमारे पास ये लार्जेस्ट बीट है वो एक बीट की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो ये शॉर्टेस्ट वाले बीट्स हैं ये 5 बीट्स की लेंथ जो है वो 10 है, यानी एक बीट की लेंथ 2 है, 2 2 2 2 4 6 8 10। अब हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट वाले कितने हैं 5 5 एंड 5, और ये शॉर्टेस्ट वाले कितने हैं 2 2। नाउ वी हैव टू ऐड, हम इन सबको प्लस कर लेंगे। 5 प्लस 2 7, या पहले हम सिर्फ 5 5 प्लस कर लेते हैं। 5 प्लस 5 प्लस 5 15 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 15 प्लस 4 19, यानी इस कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 19। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक एट द डायग्राम बिलो। 2 डायग्राम्स दी हुई हैं, एक तरफ बॉल है, इसको 2 वेट के साथ इक्वल कर दिया, और एक तरफ वाटर बॉटल है, इसको 2 वेट के साथ, एक वेट के साथ इक्वल कर दिया। विच इज लाइटर, दोनों में से कम वेट किसका है, ये तो 550 लिखा हुआ है। पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कितना वेट है। तो 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 7 12 एंड देन 2 3 4 428। इसका मतलब बॉल जो है वो लाइटेस्ट है। What is the difference in mass between the ball and the water bottle? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो सिंपल 550 माइनस 428 कर लेंगे, आंसर आ गया 122। दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस मालूम करने के लिए या डिफरेंस मालूम करने के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैम्प
posts are placed along the side of a garden that is 40 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन में लैम्प पोस्ट किए हुए हैं जो कि 40 मीटर की डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। द लैम्प पोस्ट आर प्लेस्ड ऑन इक्वल डिस्टेंस एट 10 मीटर, यानी हर 10 मीटर के बाद एक लैम्प को प्लेस किया हुआ है 10 मीटर के बाद। हाउ मैनी लैम्प्स पोस्ट आर प्लेस्ड ऑल टुगेदर अलॉन्ग द साइड ऑफ द गार्डन, टोटल कितने लैम्प वहाँ पर लग सकते हैं। तो हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर के बाद एक लैम्प लगा हुआ था, तो हमने 10 सेंटीमीटर के बाद एक और लगा दिया और 10 सेंटीमीटर के बाद एक और। टोटल हमें 40 मीटर का एरिया कवर करना है, 10, 20, 30, 40। हमने 2 लैम्प्स और ऐड किए तो हमारा 40 मीटर का एरिया कंप्लीट हो गया। यानी 5 लैम्प्स पोस्ट आर प्लेस्ड ऑल टुगेदर अलॉन्ग द साइड ऑफ द गार्डन। 40 मीटर की लेंथ के अंदर हम 5 लैम्प प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉटल कंटेन 1500 ml ऑफ ऑरेंज जूस। एक बॉटल में 1500 मिलीलीटर या ml जो है वो ऑरेंज जूस है। मिलिंग फिल्ड अप 6 सिमिलर मग्स फ्रॉम द बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस। मिलिंग ने उस ऑरेंज जूस की बॉटल से 6 मग्स को फिल किया। ईच मग हैड द कैपेसिटी ऑफ 240 मिलीलीटर। हर मग के अंदर कैपेसिटी थी 240 मिलीलीटर की। हाउ मच ऑरेंज जूस वॉज लेफ्ट इन बॉटल, बॉटल में कितना जूस रह गया। पहले हम क्या करेंगे, हर मग की कैपेसिटी कितनी है 240 और मिलिंग ने कितने कप्स फिल कर लिए 6, तो हम 240 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल, आ गया 1440। अब देयर वॉज 1440 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस इन द मग। अब इतना जूस जो है वो मग्स के अंदर जा चुका है। टोटल हमारे पास जूस था 1500 मिलीलीटर। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे बिकॉज उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कितना रह गया, हाउ मच लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट अमाउंट भी बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमने यूज़ कर लिया वो और जो हमारा टोटल अमाउंट है उन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो जब हम 1500 में से 1440 को रिमूव कर लेंगे तो हमारे पास रह गया 60, यानी कि 60 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस इज़ लेफ्ट इन द बॉटल। बॉटल में सिर्फ 60 मिलीलीटर जूस रह गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, क्वेश्चन नंबर 10। मिसेस ली हैड 2500 ग्राम ऑफ फ्लोर। मिसेस ली के पास 2500 ग्राम ऑफ फ्लोर यानी आटा है। शी यूज सम फ्लोर टू मेक 9 लोव्स ऑफ ब्रेड। अब इसमें से उन्होंने कुछ जो है वो यूज़ किया 9 ब्रेड्स बनाने के लिए। शी यूज 120 ग्राम ऑफ फ्लोर फॉर ईच लोफ ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड बनाने के लिए उन्होंने 120 ग्राम यूज़ किया। तो पहले तो हम बताएंगे कि 9 ब्रेड बनाने के लिए कितना यूज़ हो गया। 120 मल्टीप्लाई बाय 9, 1080। मिसेस ली यूज 1080 ग्राम ऑफ फ्लोर टू मेक ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए उन्होंने 1080 यूज़ कर लिया। अब बाकी कितना रह गया, टोटल था 2500, हम माइनस कर लेंगे 1080 में से, तो हमारे पास रह गया 1420। It means that Mrs. Lee had 14,020 gram of flour left. So this is the complete explanation of your revision 2B from book 3A. Don't forget to like, share and subscribe.